नमस्कार दोस्तों, आज के इस जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या आपको भी ये लगता है कि आप अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा पुअर है? क्या आपको भी ये लगता है कि आप गांव देहात के रूरल एरियाज, अनडेवलप्ड एरियाज में पैदा होने की वजह से अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको ये भी लगता है कि आप अपने सपने इसलिए पूरे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके पास सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, आपके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं? यदि इन सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं में है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। यदि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हाँ में है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो शख्सियत ऐसी विकट परिस्थितियों में पैदा हुई, परंतु वो विकट परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद भी अपनी लाइफ के उस चरम बिंदु तक पहुंचे जहां तक पहुंचना एक आम इंसान के वश की बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिनकी स्टोरी, जिनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनकर के आप दांतों तले अंगुली दबाए बिना रह ही नहीं सकते, जिनकी स्टोरी जानकर के आप सोचने पर अवश्य ही मजबूर हो जाओगे कि कैसे कोई एक आम बच्चा नहीं, एक दलित, शोषित, पीड़ित, दबा कुचला, पिछड़ा बच्चा, कैसे वो एक बच्चा अपने दम पर अपनी लाइफ के चरम बिंदु तक पहुंचता है, कैसे वो बच्चा अपना भविष्य संवारता है केवल और केवल अपने ही दम पर, जिनके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी थी, जिनके पास ना कोई संसाधन थे, परंतु फिर भी वो रुके नहीं, झुके नहीं, टस से मस नहीं हुए। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम सारे लोग आज भी उनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल व टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में। जानते तो आप ऑलरेडी होंगे ही बाबा साहेब के बारे में दो चार सामान्य बातें, परंतु हर एक महापुरुष की लाइफ में कुछ ऐसे अनसुने, अनकहे, अनछुए पहलू रह ही जाते हैं जिनको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता जितना उनको किया जाना चाहिए। परंतु कैसे वो साधारण परिवार में जन्म लेकर बने भारत रत्न, ना केवल भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न, कैसे वो एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर के आगे चल कर के बने भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता, कैसे एक कमजोर, शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग से आने वाला बच्चा बन पाया द सिंबल ऑफ नॉलेज। जैसे दो वक्त की रोटी भी सही तरीके से नसीब नहीं थी, वो बालक जो अछूत समझा जाता था, जिसकी परछाई पड़ना भी अपवित्र मानते थे स्वर्ण हिंदू, वो बालक जिसे ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिलते थे, जिसे ना बैठने के लिए स्कूलों में जगह मिलती थी, और तो और यहाँ तक कि उन्हें पीने के पानी का भी अधिकार नहीं था, तो फिर कैसे वो एक बालक बन गया संविधान निर्माता, शोषित पीड़ित तबके का नायक, दलितों का मसीहा, माँ बहन बेटियों को उनका अधिकार दिलाने वाला एक फरिश्ता, कैसे बन गया वो भारत का बुकर टी वाशिंगटन? कैसे आखिरकार कैसे बना वो इतनी मजबूत शख्सियत जिसे ना डर था ब्रिटिश राज का, जिसे ना डर था धार्मिक आलोचना का, जिसे ना परवाह थी अपनी जान, आन बान शान की, परवाह थी तो केवल अपने देश की, अपने समाज की, अपने लोगों की, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत की परवाह थी, परवाह थी तो अपने समाज के लोगों को अधिकार दिलाने की परवाह थी, परवाह थी तो केवल यही थी कि मैं पैदा हुआ जिन सिचुएशन में, वो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी, परंतु जिस दिन मैं मरूंगा तो इन सिचुएशन में नहीं मरूंगा, इस बात की परवाह थी। यदि आप अच्छे कुल में पैदा हुए हो और फिर अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, परंतु यदि आप एक दबे कुचले शोषित वर्ग से हो, शोषित परिवार से हो और फिर आप इस लायक बन पाए हो तो ये बहुत 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 ही बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं।
अंबेडकर जी का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू इलाके में, जहां पर इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। उन सैनिक छावनियों में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, जो कि पहले एक स्कूल में 10 साल तक हेडमास्टर थे और उसके बाद वो सेना में सूबेदार बन गए। ये महार जाति से संबंधित थे। महार जाति त्योहारों पर हिंदू देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम करती थी। इनकी बस्तियां गांव से बाहर की ओर होती थी, जिन्हें स्वर्ण हिंदू बड़ी हेय दृष्टि से, बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखा करते थे। इनका काम था रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, गांव की चौकीदारी करना, मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, स्वर्ण हिंदुओं के खेतों में जाकर के गुलाम और दासों की तरह काम करना, जूते बनाना आदि इनके सारे काम थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महार जाति महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और इन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र पड़ा। सन 1890 तक अंबेडकर जी के पिताजी रामजी को टोटल 13 संतानें हुई और 14वीं संतान के रूप में 1891 में बाबा साहिब का जन्म हुआ। अक्सर हंसी मजाक में बाबा साहब कहा भी करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां लाडला रत्न हूँ। पिताजी के पहले हेडमास्टर और उसके बाद सेना में सूबेदार रहने की वजह से घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन पूरा अनुशासन एवं सुशिक्षित वातावरण था। सूबेदार जी हर रोज सुबह शाम भोजन से पहले अपने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके प्रार्थना व भजन कीर्तन करवाते थे। भीम के जन्म के 3 साल बाद ही सूबेदार जी सेना से रिटायर्ड हो गए 1894 में। कहते हैं दोस्तों, किसी भी सक्सेस जर्नी में आपकी जो सबसे पहली लड़ाई होती है वो होती है नेचर से, प्रकृति से, और बाबा साहेब भी इससे अछूते नहीं रहे। 1896 में माँ भीमाबाई का देहांत हो गया, वो उनको छोड़कर के चल बसे। बाबा साहेब उस समय केवल 6 ही वर्ष के थे। तो सोचिए दोस्तों, एक अबोध बालक के मन पर उस समय क्या बीत रही होगी, उस समय क्या बीती होगी। अपनी माँ के जाने के कुछ समय, कुछ सालों बाद तक भी बालक भीम बिलक बिलक करके अचानक से कई बार रो पड़ते थे, जिन्हें उनकी बुआ बहुत सहारा देती थी, संबल देती थी, उनको शांत करवाती थी। माँ भीमाबाई की समाधि आज भी सतारा में बनी हुई है। इसके बाद इनकी लाइफ का जो अगला इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो है 1906 में इनका विवाह हो गया रमाबाई के साथ। बॉम्बे का बहखले मच्छी मार्केट, अर्ली मॉर्निंग में सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उस बाजार में इनका विवाह रचाया गया और सुबह मार्केट खुलने से पहले सारे लोग वहां से निकल गए थे। इस तरीके से इनका नॉर्मल तरीके से विवाह हुआ था। रमाबाई को आज भी रमई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, परंतु रुकिए, हम बाबा साहेब के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बाबा साहेब को बड़ी संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं। वो उन्हें सिर्फ एक दलितों का नेता मानते हैं, दलितों का मसीहा मानते हैं। परंतु यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि लोग उनकी लाइफ जर्नी के बारे में अवेयर हों, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज को जाने, उन्होंने जो त्याग, जो समर्पण, जो आमूलचूल परिवर्तन हमारे देश के लिए किया, हमारे देश में जो बदलाव लेकर के आए, यदि आप वो लोगों तक, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिनमें निरपेक्ष बात कही गई है। उन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड ग्रेट सपोर्ट।